हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर। देखिए यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, लेट एफ जी फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाई, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन और दूसरा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी। करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। पहला बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट आपको बताया था कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, उसमें मैंने बताया था कि कैसे दो फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये उसी का एप्लीकेशन है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो बिल्कुल वही चीज़ है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या क्या दे रखा है, गिवन हमेशा लिखे वो क्या क्या चीज़ दे रखी है। एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स है टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो हम लोग को करना इसमें क्या है, हमें इन्होंने पूछा एफ प्लस जी पता करो क्या होता है। भाई दो फंक्शन दे दिए आपको, लेट एफ जी फ्रॉम आर टू आर, ये रियल नंबर्स हैं। इसमें आर टू आर का मतलब होता है यू कैन पुट एनी वैल्यू एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना। फाइंड एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी क्या होगा, एफ प्लस जी विल बी दैट मींस यू आर एडिंग टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो हाउ यू विल राइट इट एंड हाउ विल डू इट। फर्स्ट फर्स्ट एफ एफ इसको लिखेंगे ऐसे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको लिखने का तरीका देखो, गिवन टू फंक्शंस we can write them f plus g of x will be equal to f of x plus g of x। दोनों को ऐड कर दो। तो f of x क्या है, f of x है x plus वन और g of x है 2x minus थ्री। ऑलवेज पुट लाइक दिस विद इन ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करो, ओपन द ब्रैकेट इन द नेक्स्ट स्टेप, प्लस 2x minus थ्री। नाउ सॉल्व इट, x plus 2x हो जाएगा 3x और माइनस c plus वन हो जाएगा माइनस टू। सो दिस इज आंसर, f plus g of x will be equal to 3x minus 2। नाउ लेट अस सॉल्व सेकंड। सेकंड क्या दे रखा है, f minus g of x। Always put in bracket. This is normal standard and the right practice. हाँ? f minus g of x क्या होता है, f minus g of x क्या होगा, f minus g of x होगा f of x minus g of x। दो फंक्शन को मिला के सब्ट्रैक्शन में मिला के हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं f minus g of x। अलजेब्रा फंक्शन से बता रखा है आपको, है ना, ऐसे। अब f of x क्या है, यहाँ पर f of x है x plus वन, पुट इन ब्रैकेट, माइनस g of x क्या है 2x minus थ्री। Next step, open the bracket. It will be x plus 1 minus 2x plus 3. See, minus 2 plus is minus, minus 2 minus is plus. अब इसको सॉल्व करो, like terms minus 2x plus x is minus x plus 4. Don't make any mistake while working on this integers case. थर्ड क्या है भाई, थर्ड है f by g of x। तो f by g of x will be equal to f of x by g of x। तो इसको डिवाइड कर दो, f of x क्या है, f of x है x plus 1 और g of x क्या है 2x माइनस थ्री। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कोई सॉल्व करने लायक, अगर सॉल्व करने लायक हो तो सॉल्व कर दो, वरना सिंपली पुट लाइक दिस, दिस इज आंसर। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लेट f क्या क्या दे रखा है देखो, बी इक्वल टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस थ्री, बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। हाँ, z क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इट कैन हैव माइनस वैल्यूज 0 एंड इट कैन हैव पॉजिटिव वैल्यूज आल्सो, है ना। डिफाइंड बाय f of x equal to x plus b। और फंक्शन इज, ये तो उसके एलिमेंट्स हैं, ऊपर जो फंक्शन है उसको एलिमेंट्स है ना। और डिफाइंड बाय f of x equal to x plus b फॉर सम इंटीजर्स ab बिकॉज इट इज z to z, सो इंटीजर्स विल बी देयर। डिटरमिन ab कर रहा हूँ, देखिएगा गिवन पहले सबसे लिख लिया करो, गिवन क्या है, क्या क्या दे रखा है, f इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो 1 1 फिर 2 3 फिर 0 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस थ्री। ये फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f of x equal to ax plus b। डिटरमिन a b, वी हैव टू फाइंड आउट a एंड b। ठीक है, तो क्या मालूम पड़ता है इससे, इसे क्या समझ में आ रहा है, इसे समझ में आ रहा है हमारा, प्लीज देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये होता है डोमेन, इधर होता है रेंज, जो वैल्यूज आती हैं, ये हमारा एक फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन। इधर आती है ये वैल्यूज 1 2 0 1 2 0 माइनस 1 ये वाले, और इधर आते हैं 1 2
1 3 -1 -3 ऐसा आता है। इधर की वैल्यूज रेंज में आती है, इधर की वैल्यूज डोमेन में आती है, बेसिक थिंग, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये तो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि कैसे होता है ये। अब हमें यहाँ एक्स प्लस बी की वैल्यू पता करनी है, तो हम ऐसे करेंगे, ये हम वैल्यूज पुट करेंगे ये डोमेन में, यानी कि मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ 1 करके देखूंगा। एफ ऑफ 1 करूंगा तो क्या आएगा, मुझे एक्स प्लस बी आएगा, तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ए इंटू 1 प्लस बी, तो क्या आएगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, वो ये है, सो ए प्लस बी इज इक्वल, ए प्लस बी है, सो एज पर द गिवन स्टेटमेंट वी हैव, बट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, इस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अब एक दूसरा ले लेते हैं। आप इनमें से, इन चारों में से कोई भी दो वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, मैं रिपीट करूंगा फिर से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो जो हमारे डोमेन की वैल्यूज है, तो एफ ऑफ 1 तो आ गया। अब ये फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी जो रेंज में है ना। एक और इक्वेशन बना लेते हैं, एफ ऑफ 2 ले लेता हूँ, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 होगा ए इंटू 2 प्लस बी, ए इंटू 2 ए, इट विल बी 2a प्लस बी, बट 2a प्लस बी कितना है, 2a plus b is given by this 3। मैंने दो वैल्यू लिए, कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करके हम बता देंगे a और b की वैल्यू, भाई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, हाँ, विच आई बी टीचिंग यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नेक्स्ट में आएगा भी। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, तो दिस इज सब्ट्रैक्टिंग, तो -2a प्लस ए हो जाएगा -a, और ये b कैंसिल हो जाएगा, -a इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। और अब पुट a इज इक्वल टू 2 इन a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, therefore b is equal to 1 minus 2, b is equal to -1, a is equal to कितना, a है 2 और b कितना है, b है -1, this is the answer। I hope you have understood this, कैसे किया इसको। और we move to next question, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, let r be relation from n to n, n to n मतलब ये देखिए करो कि क्या पूछ रहे हैं, इससे मालूम पड़ जाता है कि हम लोग डोमेन में क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, है ना। n to n मतलब नेचुरल नंबर्स, यू विल हैव 0 1 0 नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा, नो नेगेटिव नंबर्स। let r be relation from n to n defined by r is equal to ab such that ab belongs to n, दोनों एलिमेंट्स हैं तो n को बिलोंग करेंगे, and a is equal to b square, a is equal to b square, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट a जो होगा वो b स्क्वायर होगा, b का सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। आर दी फॉलोइंग ट्रू, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है, फटाफट एक करके बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन आर इज इक्वल टू, रिलेशन क्या दे रखा है, a कॉमा b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये दे रखा है ना। और इसमें कौन कौन से हमारे पास आर दी फॉलोइंग ट्रू, फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू n। प्लीज लुक हियर, a कॉमा a, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर a बिलोंग टू, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ देखिएगा मैं क्या करूंगा, अगर मैं लेता हूं a इज इक्वल टू, देखो नेचुरल नंबर्स है, मतलब मैं ले सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ले सकता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। मेन कंडीशन देखो, मेन फंक्शन क्या देख, ए बी इज इक्वल टू, ये है a कॉमा b एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अगर मैं 1 लेता हूँ, मान लो मैं इसको लेता हूँ 1, 1 में तो आ जाएगा, 1 में तो आ जाएगा, देखो करके दिखाता हूँ। अगर ये 1 लूंगा तो a विल बी इक्वल टू b स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। 2 लेके देखता हूँ, अगर a मेरा a b, पहले a आएगा, देखो a इज इक्वल टू b स्क्वायर, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि ये 4 और ये 2, ये इसका मतलब। अगर a क्या है, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, b क्या है 2 है, तो 2 स्क्वायर बिल्कुल ठीक आ रहा है। 3 9 ऐसे ले लो, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि जब b हमारा 3 होगा, a कितना होगा, a 9 होगा, ऐसे।
तो आप देख सकते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट केस, भाई किसी भी केस में ए दोनों एक ही नहीं आ रहा है, ए बी अलग अलग, ए अलग नहीं आ रहा है कभी भी। 9 इज नॉट इक्वल टू 3, 4 इज नॉट इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं ए नहीं आ रहा है, ए का मतलब होता है 9 9 3 3 2 2, ऐसा आना चाहिए था। ऐसा सिर्फ एक ही केस में आ रहा है 1 1, ओनली व्हेन b इज इक्वल टू 1, बट इन अदर केसेस यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। लिखते हैं इसको, नन ऑफ द नंबर्स इन एनी अदर केस वी आर नॉट गेटिंग same values, hence the above statement is, क्या लिखना था, क्या पूछा था, आर द फॉलोइंग ट्रू इज नॉट ट्रू। ठीक है, देखो इसको छोड़ के यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 9 यहाँ 3, हमें सेम आना चाहिए था, 9 9 3 3 ऐसा आना चाहिए था। ऐसा कोई भी केस नहीं आ सकता इस कंडीशन में, ठीक है ना। सो इट इज नॉट ट्रू। सेकंड करते हैं, सेकंड वाले में क्या आता है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to r, b comma a belongs to r। ठीक है, a is equal to b स्क्वायर, और हमें बताना है यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है, मान लो मैं लेता हूँ इसको, ए को लेता हूँ मैं 2, ए को 2 नहीं, अगर मैं लेता हूँ बी को 2 लेता हूँ, ए क्या होगा, ए होगा बी स्क्वायर यानी कि 4। ऐसे अगर मैं इसको लेता हूँ, बी को लेता हूँ मैं 3, तो ए क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 9। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बी, ए विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे जो भी होगा, देखो बी स्क्वायर है, ए 4 है तो बी स्क्वायर है 2, ये है ए और ये बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ द रिलेशन इज फॉर्म। अब आप देख सकते हैं कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, भाई ये बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या इससे मालूम पड़ता है, कैन बी से दैट 2 4 बिलोंग्स टू आर, इज इट पॉसिबल। भाई ये हमारा ए की जगह पर है, ये हमारा बी की जगह पर है, क्या ये बी का स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, बी को स्क्वायर को 16 आ रहा है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। इट कैन बी सीन दैट, ऐसे करके इसको लिख दिया करो, इट कैन बी सीन दैट 4 2 बिलोंग्स टू आर, however 2 4 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि ये ए है और ये बी है, ए इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ना 16 हो जाएगा। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या देखा उन्होंने, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसको भी कर दूं क्या, थर्ड थर्ड भी यही करता हूं। थर्ड में दे रखा है इन्होंने, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा हो सकता है, चेक करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये बिलोंग्स टू आर है। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी ये वैलिड नहीं होगा, है ना, इसको दूसरा लेता हूं मैं। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो ऐसे देखिएगा, मैं क्या करूंगा, हमें दिखाना है, मुझे दिखाना है ए बी बिलोंग्स टू आर, तब मैं ले लूंगा 16 4 बिलोंग्स टू आर। अंडरस्टूड है भाई, ये ए है और ये बी है, और कह रखा है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये हमारा ए बी है। अब दूसरा एग्जांपल लो, ए बी बिलोंग्स टू आर, अब मैं कह सकता हूँ बी सी बिलोंग्स टू आर। भाई ये हमारा बी है, मैंने बी रखा है देखो, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा, ये तो भाई ए इज इक्वल टू बी, भाई कंडीशन फुलफिल है, तो 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी ठीक है। इससे क्या मालूम पड़ता है, ए बी बी सी ए सी, क्या 16 2 बिलोंग्स टू आर है, ये है मेरा मतलब। देखिएगा ए बी बिलोंग्स टू आर बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी सी बिलोंग्स टू आर, कंडीशन वही है, देखो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों चार का निशान है, क्या ये और ये बिलोंग करते हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर, 16 2 डू दे बिलोंग टू आर, क्या होता, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 2 होना चाहिए था, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स इट डज नॉट हैपन दैट वे।
सिंस यह चीज लिख दो 16 4 बिलोंग्स टू आर एंड जैसे मैंने लिखा था 4 2 बिलोंग्स टू आर, बट कौन सा बिलोंग्स टू आर नहीं है, but 16 2 does not belong to R. Hence, the given statement is not. इनको करने का तरीका ये कि आप एग्जाम्पल्स लेके आप चेक करें और चेक करने के बाद आप इसको लिख दें क्या है, whether it is true or not true. Without taking the examples, you will not be able to do it. Okay, ठीक है. Next questions will take up in the next class. Till then, bye bye.